राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने पहली बार खुलकर बयान दिया। मीणा ने कहा कि मैंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। मीणा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर दौसा के मीणा हाई कोर्ट में हुई रैली को संबोधित कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे मेरी छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। मीणा ने कहा, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, लेकिन मोदी तो आ गया। मैं इस आरक्षण के नाम पर पता तक नहीं हिलने दूंगा। जयपुर से खबर, जहां इंडियन बैंक ने अपना 118वां स्थापना दिवस शुक्रवार 9 अगस्त को राजधानी के मालवीय नगर स्थित होटल हयात पैलेस में मनाया। इस मौके पर टाउन हॉल मीटिंग भी आयोजित हो गई, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्यालय कार्यपालक अधिकारी शांतिलाल जैन, क्षेत्रीय महाप्रबंधक नई दिल्ली के अजय अग्रवाल, जयपुर अचल प्रबंधक शशि रंजन गिरी, उदयपुर अचल प्रबंधक सुमन कुमार सहित इंडियन बैंक को सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं बैंक के स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर शांतिलाल जैन ने बताया कि इंडियन बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का 7वां सबसे बड़ा बैंक है, जो अपनी लगभग 6000 शाखाओं व 20,000 टच पॉइंट के साथ आमजन की सेवा को प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि ग्राहक संतुष्टि हमारा परम ध्येय है। इसके लिए इंडियन बैंक अपने 40,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है। केसीसी व एमएसएमई के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध है। ग्राहकों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में 5 लाख तक का ऋण भी डिजिटल रूप में उपलब्ध है। साथ ही जैन ने बताया कि बैंक के मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट पर भी सावधि जमा, पीपीएफ, फास्टैग, रिचार्ज, बिल का भुगतान, डिजिटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। केलवाड़ा में श्रावण मास के पावन महीने में शुक्रवार को श्री राम मानस महिला मंडल के द्वारा सीताबाड़ी के हनुमान मंदिर तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भगवा वस्त्र धारण किए हुए महिला शक्ति ने कस्बे को शिव भक्ति से सरोबार कर दिया। शुक्रवार को सीताबाड़ी स्थित जन आस्था का केंद्र भगवान लक्ष्मण जी महाराज के मंदिर में बड़ी तादाद में महिलाओं ने विशाल कावड़ यात्रा निकाली। बैंडबाजों के साथ लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस कावड़ यात्रा में भगवा वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए साथ ही चल रही थी। सूरतगढ़ में शुक्रवार को हॉस्टल व लाइब्रेरी यूनियन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह व्यापार मंडल नई धान मंडी में आयोजित किया। सचिव संदीप गोयल ने बताया कि साधु सिंह शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दीपू गोदारा रहे। सर्वप्रथम ईश्वर वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संरक्षक जलाल खान, पूर्व अध्यक्ष सोनथोरी, अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जोसन, झंडा सिंह, दीपू गोदारा, प्रमोद जानी, वर्तमान अध्यक्ष कादिर खान, उपाध्यक्ष विनोद बिश्नोई, कोषाध्यक्ष विनोद जाजड़ा, सह सचिव जयपाल वर्मा ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जोशन ने पिछले वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम अध्यक्ष साधु सिंह शर्मा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। पिछले पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर पदभार ग्रहण करवाया। शिषपाल सियाग, भूप सिंह, कोच गुरप्रेम मान, सलीम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण हुई उसमें आपको मतलब सचिव पद पे मनोनीत किया गया है, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब को बधाई देना चाहता हूँ, समस्त हॉस्टल संचालकों को बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे कार्यकारिणी में ये सचिव पद किया गया है। तो मैं बिल्कुल इस पद पर
इस पद पर रहकर हॉस्टल यूनियन का काम करूँगा। बिल्कुल इस पद का पूरा पुरजोर तरीके से निर्वहन करूँगा। अच्छा काम करूँगा हॉस्टल वाले। आपको कोषाध्यक्ष पद पे कादर जी, जैसे आज हॉस्टल और लाइब्रेरी यूनियन की जो शपथ ग्रहण हुआ है, तो इसके अंदर मतलब कार्यकारिणी के अंदर कितने सदस्य बने और ये प्रोग्राम कैसा रहा? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हमने मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग में सारे साथी लगभग हॉस्टल वाले पहुँचे हैं यहाँ, और हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जोशन जी पहुँचे हैं, सुरक्षक संजीत खोरी भी पहुँचे हैं, और मनमोहन जी जानी, बाकी सीनियर साथी गुरप्रेम जी मान है, बक्सी अकेडमी के संस्थापक सलीम जी भी है, और अकल जलाल खान जी भी है। और आज हमने क्या है, सब सहमति से हमने कार्यकारिणी का भी एक नई कार्यकारिणी के जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं एवन हॉस्टल से कादिर खान, और उपाध्यक्ष पद के लिए हमने विनोद जी बिश्नोई को चयनित किया है। सचिव पद के लिए रामपाल जी कसमा को ऐड किया है। कोषाध्यक्ष के लिए विनोद जी जाजड़ा है। सह सचिव जयपाल जी वर्मा है। प्रचार मंत्री सुरेश जी बिश्नोई है। कार्यकारिणी सदस्य में गुरप्रेम जी मान है जो एबी ग्रीन अकेडमी के हैं, और फिर दूसरे है विजेंद्र जी बेनीवाड़ हैं, और रमेश जी शर्मा है, सलीम जी कोच है बक्सिंग अकेडमी के, आदेश जी सारण एक्सपर्ट दर्शपी जी के, और ज्ञालाराम जी जाखड़ है आदर्श लाइब्रेरी के, शिव सिंह राठौड़ है लाइब्रेरी के हैं ये भी, और सरपंच से आगे इनका भी हॉस्टल है, सुरेंद्र पाल सिंह मान है, मांगलाल जी है, और इन सबकी हमने कार्यकारिणी बनाई है। और हम लोग इस कार्यकारिणी के माध्यम से आगे आगामी कभी भी सूरतगढ़ हॉस्टल लाइब्रेरी संचालकों को जो भी कभी समस्या आएगी हम लोग इकट्ठे मिलेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी हॉस्टल लाइब्रेरी संचालकों से कि भाई आगे भी है, जैसे पिछले साल भी मतलब वीरेंद्र सिंह जोशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और मैं भी इनके प्रयासों से इनको साथ लेके और सभी यूनियन को साथ लेके आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम सूरतगढ़ में एक हॉस्टल लाइब्रेरी को एक अच्छा मतलब एक दिशा देंगे, और एक सभी साथियों का मतलब सहयोग के साथ से एक बढ़िया करने का विचार करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे आज आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, शपथ ग्रहण आज कादर जी ने शपथ ग्रहण किया है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? नमस्कार। सबसे पहले तो कादिर भाई को बहुत बहुत बधाई, और पूरे कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। सभी साथियों ने बहुत सहयोग किया एक साल, और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। इसी तरह मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि कादिर भाई का और पूरी टीम का इनका पूरा सहयोग कर करके और कार्यकाल को इनका सफल बनाएं, और सभी भाई एक मिल के कार्यकारिणी का। भीलवाड़ा में श्री सांवलिया जी के चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई। अभी तक 18 करोड़ 11 लाख रुपए की गिनती हुई। सोने चांदी का तोल हुआ। मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि की गुरुवार को चौथे राउंड में गिनती हुई। गुरुवार को 64,41,000 रुपए की काउंटिंग हुई। चारों राउंड में 14 करोड़ 2,86,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन भेंट कक्ष के रुपयों को मिलाकर सांवरा सेठ को कुल 18 करोड़ 11,39,228 रुपए दान में चढ़ाए गए थे। उनकी भी अभी गिनती बाकी है। सांवरा सेठ को 577 ग्राम 915 मिलीग्राम सोना और 357 किलो 775 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी चढ़ाई गई थी। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में गुरुवार देर शाम तक चौथे राउंड की गिनती हुई। 64,41,000 रुपए की गिनती हुई। भंडार से निकली कुल 14 करोड़ 2,86,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। राजस्थान